मेरी इच्छाओं, मेरी खुशियों का क्या माँ? क्या मेरे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? आपके लिए सिर्फ रविंद्र और किंजल ही आपके बच्चे हैं। मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ जो आपकी और आपके बेटे बेटी की जरूरतों को पूरा करती रहूं। मैंने शादी क्या कर ली, आपका सारा प्यार हवा हो गया। बाहर वाले मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो तुम्हें प्यार नहीं करती, प्यार करने का दिखावा करती है। पर मैं उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। आपने मुझे स्वार्थी, धोखेबाज और जाने क्या क्या कहा। वहां तक तो ठीक था, आपने मेरे निर्दोष पति को भी नहीं छोड़ा। आप इतना नीचे गिर सकती हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपकी नजरों में मेरा कोई वजूद नहीं है और मैं आपके लिए एक एटीएम हूँ। जब तक मैंने आप और आपके बेटे बेटी की सभी ख्वाहिशों को पूरी की तब तक मैं बहुत अच्छी थी, और जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो मैं स्वार्थी और धोखेबाज हो गई। जबकि धोखा तो आप सभी ने मिलकर मुझे दिया है। बताइए माँ, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने रोहित जी से क्या कहा, इसका आभास भी है आपको? आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? सविता ने गुस्से में अपनी माँ रमा देवी जी से पूछा। गुस्से से ज्यादा उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी सगी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सविता की बात सुनकर रमा जी ने मुंह बनाकर बेशर्मी से कहा, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे पति को जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है और तुम्हें बुरा लग रहा है? तो लगे, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये बिल्कुल सच है। तेरी बुआ के साथ मिलकर तेरे पति ने तुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली, जिससे वो तेरी कमाई पर ऐश कर सके। वाह माँ वाह, मेरे सामने ही मेरे पति को आप लालची बता रही हैं, जबकि ये आप भी जानती है कि लालची कौन है। लालची और स्वार्थी रोहित और बुआ जी नहीं, आप हैं। सविता ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, तो उस बेकार और उसके निकम्मे के लिए मुझे स्वार्थी कह रही है? रमा जी ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। बस माँ, अब एक और शब्द नहीं। आपने रोहित और बुआ जी के लिए कहा तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। सविता ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। क्या कर लेगी तू? जरा मैं भी तो सुनूं। रमा जी ने हाथ नचाते हुए कहा। माँ जी, जिस घर में खड़ी होकर आप मुझे और मेरे पति को बुरा भला कह रही हैं, इस घर को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप भी जानती हैं कि ये घर मेरा है। इसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। सविता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? यह घर तो मेरे नाम पर है, तुमने मुझसे यही कहा था। रमा जी ने घबराई आवाज में कहा, हाँ मैंने ये कहा था कि ये घर आपका है, पर जब मैंने ये घर आपके नाम लेने की बात बुआ जी से कही तो उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि ये घर तुम अपनी माँ के नाम न मत करो, वरना एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें इसी घर से बाहर निकाल देगी। तब मुझे बुआ जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। तब उस समय मेरी सहेली ने भी मुझे यही सलाह दी थी कि तुम ये घर अपने नाम खरीद लो और माँ से कहना ये घर तुमने उसके नाम खरीदा है। तब मैंने ये घर अपने नाम खरीदा, लेकिन मेरे मन में कोई कपट नहीं। घर किसी के भी नाम पर हो, हमें तो साथ ही रहना था। लेकिन आज आपका असली चेहरा देखकर मुझे बुआ जी की बातें समझ आ गई। आप आज तक सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाती रही। आप कभी चाहती ही नहीं थी कि मेरा घर बसे, इसलिए आप मेरे लिए बताए गए रिश्तों में कमी निकाल कर उसे मना करती रही, और मैं समझती थी कि सच में उन लड़कों में कोई ना कोई कमी रही होगी। माँ, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? सविता ने दुखी होकर कहा, अरे मैं तेरी शादी कर देती तो हमारा खर्चा कैसे चलता? किंजल की शादी के लिए दहेज कहाँ से आता? रविंद्र की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे पूरी होती? शादी के बाद तो तू अपनी तनख्वाह अपने पति के हाथ में देती। तब हम क्या करते? इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी हो, लेकिन तुमने अपनी बुआ के साथ मिलकर बुढ़ापे में शादी कर ली।
इस उम्र में कोई शादी करता है क्या? रमा ने बेशर्मी से कहा। माँ, 35 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच भी कैसे सकती है? मुझे ये सोचकर ही शर्म आ रही है। आप माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। अब मैं आप लोगों से कोई संबंध नहीं रख सकती। आप तीनों आज ही मेरा घर खाली कर दो, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। सविता ने कठोर शब्दों में कहा। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रमा ने बेशर्मी से कहा। भाभी, अगर सविता चाहेगी तो घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये घर आपके पति का नहीं, सविता का है। तभी वहां सविता की बुआ ने आते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को बहला फुसला उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रमा ने अपनी ननद को कोसते हुए कहा। भाभी, ये भगवान भी देख रहा है कि सविता की जिंदगी किसने बर्बाद करने की कोशिश की है और कौन उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आया है। आपकी फालतू बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सविता की बुआ ने अपनी भाभी को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। फिर वे सविता की ओर मुखातिब होकर बोली, सविता, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो बगल वाली भाभी जी ने फोन करके बताया कि रमा जी अपनी बेटी सविता को बहुत बुरा भला कह रही हैं। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ आ गई। मुझे तो पहले से ही आभास था कि तेरी माँ को तेरी शादी रास नहीं आएगी। वो तुझे खुश देख ही नहीं सकती, क्योंकि उनका सपना जो टूट गया। कैसा सपना बुआ? सविता ने आश्चर्य से पूछा। सविता, उन्होंने किंजल की शादी पक्की कर दी है और लड़के की माँ से वादा किया है कि वे उन्हें दहेज में बहुत सारा पैसा और सोना देंगी। लड़का सरकारी अफसर है। इन्होंने रविंद्र के लिए भी लड़की देख ली है। क्या तुझे ये सब पता है? सविता की बुआ ने अपनी भाभी को घूरते हुए सविता से कहा। नहीं, ये बातें इन्होंने मुझे नहीं बताई। सविता ने अचंभित स्वर में कहा। ये तुम्हें क्यों बताएंगी? ये तो सिर्फ तुझे बहला फुसला तुझसे पैसे निकलवाने के चक्कर में थी। सविता की बुआ ने एक नया धमाका किया। सविता आश्चर्यचकित होकर अपनी बुआ को देख रही थी। सविता की बुआ ने फिर कहना शुरू किया, ये बातें रविंद्र और किंजल को पता है। तेरी माँ का प्लान था कि वे तुझसे कहेंगी कि तू लोन लेकर किंजल की शादी कर दे और उसके बाद ये रविंद्र की शादी भी कर देंगी। रविंद्र यहाँ नहीं, अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहेगा, क्योंकि जिस लड़की से तुम्हारी माँ ने रविंद्र की शादी पक्की की है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब रविंद्र ससुराल में रहने लगेगा और किंजल अपनी ससुराल चली जाएगी तो रमा भाभी तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके कहेंगी अब उनके बुढ़ापे का सहारा तुम ही हो और तुम अपनी खुशियों की बलि चढ़ाकर अपनी माँ की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा लोगी। मैं ये नहीं कहती कि माँ की जिम्मेदारी तुम ना उठाओ, पर तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी खुशियों की फिक्र होनी चाहिए, जैसे वो किंजल और रविंद्र की खुशियों की कर रही हैं। सविता की बुआ ने कहा, दीदी आप हद से आगे बढ़ रही हैं। रमा अपनी पोल खुलती देखकर तिल मिलाते हुए कहा, मैं हद से आगे नहीं बढ़ रही हूँ भाभी, सारी हदें तो आपने पार कर दी हैं, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई। आप क्यों सविता की खुशियों के बारे में सोचेंगी? वो आपकी सगी बेटी तो है नहीं। सौतेली बेटी के जीवन में खुशियां आए ये आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? सविता की बुआ ने नफरत से अपनी भाभी को देखते हुए कहा, बुआ ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ? सविता ने आश्चर्य से पूछा। उसे अपनी बुआ की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दीदी आप सविता के मन में मेरे लिए जहर क्यों भर रही हैं? रमा ने गुस्से में कहा, मैं सविता के मन में तुम्हारे लिए जहर नहीं भर रही। तुम्हारे मन में सविता के लिए जो जहर भरा है उसे सविता को बता रही हूँ। गलती मेरी है, मैं भैया की बातों में आ गई और सविता को कभी नहीं बताया कि रमा तुम्हारी सौतेली माँ है। भैया ने मुझे कसम दी थी कि सविता को कभी पता न चले कि रमा उसकी सगी माँ नहीं। सविता की बुआ ने कहा, पापा ने ऐसा क्यों कहा था बुआ?
सविता ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर इसने ही अपनी मीठी मीठी बातों में भैया को फंसा लिया था। भाभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है। अगर तुम जान जाती तो इसके इतने नजदीक नहीं आती और ये तुम्हारी अच्छाई का फायदा नहीं उठा पाती। तुम शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज थी, ये बात तुम्हारी सौतेली माँ जानती थी कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करोगी और ये तुमसे झूठा प्यार दिखाकर तुम्हें जीवन भर बेवकूफ बनाती रहेगी। और इन्होंने ऐसा किया भी। जब तक भैया जीवित रहे मैं सोचती थी शायद वे तेरी खुशियों के बारे में सोचेंगे, पर इस औरत ने उन्हें भी अपने वश में किया था। जब भैया की मौत हो गई तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की मक्कारी से वाकिफ थी। सविता की बुआ ने अपनी भाभी को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, बुआ आप मेरी माँ का अपमान कर रही हैं। तभी किंजल ने तमक कर कहा, मैं इनका अपमान नहीं कर रही हूँ, इनका असली चेहरा दिखा रही हूँ। सविता तेरी माँ की मक्कारी शायद मुझे भी पता नहीं चलती, पर इसने अपने दिल की बात अपनी सहेली से बताई कि ये तेरे पैसे से अपने दोनों बच्चों का जीवन संवारेंगी और इसके बाद तेरे साथ रहेंगी। 2-4 साल और बीत जाते तो तेरी शादी की उम्र निकल जाती। इसके बाद तो ये तीनों तेरे पैसे पर ऐश करते। और इनकी सहेली ने इसकी बात रोहित की माँ से बता दी। रोहित की माँ जो मेरे पड़ोस में रहती है, उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे पता चला कि रमा भाभी तेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाहती। मुझे रोहित के बारे में सब पता था। मैं तेरी शादी रोहित से करवाना चाहती थी। ये बात मैंने रोहित और उसकी माँ से कही। वो दोनों तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने मेरे घर पर तुम्हें देखा था और फिर मैंने तुम्हें समझाया तो तुम भी मान गई। पर जब मैंने तेरी माँ से कहा तो ये मुझसे लड़ने लगी। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि रमा भाभी की चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें रमा भाभी की असलियत बतानी चाहिए, पर तुमने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। तुम्हें लगता था कि एक सगी माँ अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं करेगी, पर मुझे पता था कि रमा भाभी तुम्हारी सौतेली माँ है। अब तो तुम्हें भी रमा की असलियत का पता चल गया कि ये औरत कितनी मक्कार, स्वार्थी और लालची है। इसने अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगाने की चाल चली। अगर तुम इसकी बातों में आकर लोन ले लेती तो जीवन भर अपनी ख्वाहिशों का गला घोट कर उस लोन की किस्तें भरती रहती और ये तीनों ऐश करते। मैं ये अन्याय तुम्हारे साथ कैसे होने देती। तेरी शादी हो गई, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और 2 महीने के अंदर आप मेरा मकान खाली कर दीजिएगा। सविता ने गुस्से में अपनी माँ से कहा। सविता की बात सुनकर रमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने मगरमच्छी आंसू बहाते हुए कहा, सविता बिटिया मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। इस घर के अलावा हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमें इस घर से न निकालो। नहीं माँ, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। आपको घर तो खाली करना ही होगा। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि 2 महीने की जगह 6 माह भर का समय देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैंने आपको माफ कर दिया तो आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, वरना आप जीवन भर आराम से रहती। सविता ने कठोर शब्दों में कहा। सविता की बात सुनकर रमा और किंजल के होश उड़ गए। तब तक रविंद्र भी वहां आ गया। जब उसे पता चला कि उन लोगों की असलियत सविता को पता चल गई है तो उसका चेहरा भी शर्म से झुक गया। सविता उन तीनों को वैसी ही हालत में छोड़कर अपनी बुआ के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने पति के घर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।